महाकुंभ के दूसरे और सबसे बड़े पर्व मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व मंगलवार की देर रात लगभग 1:30 बजे संगम पर भगदड़ मच गई। हादसे में घायल 90 श्रद्धालुओं को अस्पताल भेजा गया। इनमें 30 की मौत हो गई। मृतकों में 25 की शिनाख्त हो सकी है, जबकि 5 अभी अज्ञात है। यह जानकारी बुधवार देर शाम हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी वैभव कृष्ण और मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी। महाकुंभ के पहले दिन से लेकर अब तक हर दिन मकर संक्रांति या बसंत पंचमी जैसा माहौल देखा। इस महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रयागराज आना लगभग तय था। जब प्रशासन ने 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान खुद ही लगाया था, तो उसके इंतजाम व्यापक स्तर पर करने चाहिए थे। पुलिस और प्रशासनिक अफसर तैयारी का दावा करते रहे, लेकिन जरा सी चूक के कारण हादसा हो गया। दरअसल कैसे फेल हुआ सिस्टम, आइए जानते हैं प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के 5 बड़े कारण। पहला कारण, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 84 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल शायद नहीं किया गया। वहीं काली मार्ग पार्किंग और अन्य स्थानों पर जब श्रद्धालु मंगलवार रात में बैठे थे, तो उन्हें रात 8 बजे के बाद ही संगम की ओर भेजना शुरू कर दिया गया। ऐसे में संगम पर रात 9 बजे से उमड़ा जन सैलाब जो अमृत स्नान के लिए बैठा रह गया। दूसरा ये कि हर स्नान के लिए 1 वे प्लान बनाया गया था, यानी काली सड़क से त्रिवेणी बांध पार कर संगम अपर मार्ग से श्रद्धालु संगम जाएंगे और अक्षय वट मार्ग से त्रिवेणी बांध के रास्ते त्रिवेणी मार्ग से बाहर निकालना था, लेकिन यह प्लान फेल दिखा। अक्षय वट मार्ग बहुत कम लोग गए, संगम अपर मार्ग पर लोगों का आना जाना बना रहा। तीसरा कारण ये रहा कि मेला क्षेत्र में 30 पांटून पुलों का निर्माण इसलिए किया गया कि आवागमन सुगम हो, लेकिन 12 से 13 पांटून पुलों को हमेशा बंद रखा गया। ऐसे में झूसी की ओर से अगर कोई संगम आता है तो कई किलोमीटर उसे चलना होता है। अधिकांश बुजुर्ग यात्री थक जाते हैं, जो संगम नोज पर काफी देर बैठ जाते हैं। इससे संगम पर भीड़ जमा होती रही। वहीं चौथे कारण की बात करें तो महाकुंभ में सड़कों को खूब चौड़ा किया गया, लेकिन उन सड़कों को अधिकांश समय बंद रखा गया। इसके साथ ही प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। इसके कारण श्रद्धालुओं को लगातार चलना पड़ा। ऐसे में लोग थक गए और संगम किनारे पहुंचकर बैठ गए और फिर बाहर जल्दी नहीं निकले। ये भी संगम पर भीड़ रहने का कारण बना। पांचवा कारण ये रहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए तमाम बल तैनात रहे, लेकिन सभी को अलग अलग सेक्टरों में नहीं बसाया गया। सीआईएसएफ की कंपनी को सेक्टर 10 में ठहराया गया। रात में जब हादसा हुआ तो कंपनी को बुलाया गया, पर भीड़ में सेक्टर 3 तक आने में काफी समय लग गया, जिससे स्थिति और खराब हुई और जरा सी चूक के कारण हादसा हो गया। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।